हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। ठीक है ना। तो इस वीडियो पे आपसे सभी से मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि IBPS क्लर्क 2020 का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है ना। वो रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हो चुका है और वो डेट है जो 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का डेट है। ठीक है। तो ये बात है कि पहले भी तो फॉर्म का डेट था, तो ये कैसे हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हेल्पफुल होगा वो स्टूडेंट्स के लिए जिनका ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ है। इस कोरोना के अंदर जिन लोगों का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप करने का जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है 6 नवंबर के अंदर। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 6 नवंबर के अंदर, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन, तो वो मुझसे कह रहे थे कि कैसे मैं इस साल 2020 तो पूरा मेरा बर्बाद हो गया, इस साल तो मैं कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता ना। ठीक है। तो वो उन लोगों के लिए ये नहीं है कि आपका 2020 बर्बाद नहीं हुआ है, आप लोगों की ये बहुत बड़ा चांस है फॉर्म भरने का, क्योंकि IBPS क्लर्क का जो फॉर्म है वो एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है ना। वो एक्सटेंड हो चुका है। तो अगर आप चाहो तो आप 23 अक्टूबर से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप चाहो तो आप 23 अक्टूबर से फॉर्म भर सकते हो। और जो बातें हैं कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने बाकी पहले देखा कि IBPS का जो क्लर्क का जो वैकेंसी है वो करीब ऐसा वैकेंसी IBPS क्लर्क का जो पहले वैकेंसी था वो था करीब, आप मानो तो करीब था वो 1700 के आसपास वैकेंसी था। ठीक है ना। जो पहले वैकेंसी था वो था करीब 1700 के आसपास। ठीक है। तो इस वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स की 850 का जो 850 का फॉर्म है वो मैं बर्बाद नहीं करूँगा। 850 का मैंने RRB क्लर्क दिया, मैंने RRB क्लर्क दिया, RRB PO दिया, IBPS PO दिया। हाँ ठीक है, IBPS PO इनमें ही सिलेक्शन लूँगा। लेकिन आप सभी का जिन लोगों का भी स्टूडेंट ये सोच रहे थे उनमें से बहुत सारे का जो RRB क्लर्क था, IBPS PO था, वो एग्ज़ाम ख़राब हो चुका है। ठीक है ना। तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है नए एग्ज़ाम का। और एक बात है 2021 से में से CET 2021 का सितंबर में CET चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको तो पहले ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो उन सभी के लिए आप सोच सकते हो ये एक IBPS का दिवाली धमाका है। ठीक है ना। IBPS का ये एक दिवाली धमाका है। IBPS का ये एक दिवाली धमाका है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा और जिन लोगों का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो अभी तक तो फॉर्म भरने की एलिजिबल नहीं थे, तो आप वो एलिजिबल हो चुके हैं IBPS क्लर्क का फॉर्म भरने में। तो आप सब IBPS क्लर्क का फॉर्म जितना जल्दी हो सके आप IBPS क्लर्क का फॉर्म भर लो, क्योंकि ये जो चांस है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि IBPS के अंदर कोई फॉर्म का डेट जो एक्सटेंशन हो चुका है। ठीक है ना। डेट एक्सटेंशन हो चुका है, डेट एक्सटेंडेड, ऑलरेडी एक्सटेंडेड, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है ना। ठीक है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री है। ठीक है ना। तो हिस्ट्री है। तो अगर आप में से कोई भी 2021 के 1 अप्रैल को आपका जो सिलेक्शन डे बनाना चाहते हो, सिलेक्शन डे करके एक नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज़ भी आ चुका है, आता नहीं है, नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज़ भी है सिलेक्शन डे करके। ठीक है ना। आपको बनाना चाहते हो तो आप सभी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ताकि क्योंकि पहले जो वैकेंसी थी IBPS क्लर्क का वो 1700 के आसपास थी, लेकिन उसके बाद PNB ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो 3000 वैकेंसी क्लर्क में बढ़ाएंगी और 1000 PO में बढ़ाएगी। ठीक है ना। 3000 क्लर्क में और 1000 PO में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो इसका वैकेंसी तो अभी तक 4700 हो चुका है और इसके बाद भी आप मान लो कि इसका वैकेंसी 8000 के आसपास जाएगा। टोटल वैकेंसी इसका जो टोटल वैकेंसी है वो 8000 के आसपास जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप सभी इसमें इंटरेस्टेड हो कि आपको IBPS क्लर्क में जॉब लेना ही 2021 में, तो आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
कि आप सभी IBPS क्लर्क में 2021 में आप जॉब ले सकते हो। तो इसका वैकेंसी आप मान लो कि IBPS क्लर्क का जो वैकेंसी वो टोटल वैकेंसी 8000 के आसपास जाएगा, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी 8000 के आसपास जाएगा। इसका मतलब मेंस में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो आप मान लो करीब 80,000, ठीक है ना। 80,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेंस में होगा, ठीक है। तो वास्ट अमाउंट में ये सिलेक्शन होगा। तो अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जिन स्टूडेंट में जो स्टूडेंट्स 1 और 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे और उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आपने IBPS क्लर्क का फॉर्म नहीं भरा था, हाँ, उनके लिए भी एक चांस है, आप फॉर्म भर लो। क्योंकि इसके बाद तो CET आने वाला है, तो अभी ये आपका लास्ट चांस है मान लो। क्योंकि अभी तक तो SBI PO का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप फॉर्म भर लो। और जो ये एक और बात है, तो कल से मैंने तो इस चैनल पे, ये जो चैनल है इसमें मैं कल सुबह से IBPS क्लर्क के लिए एक क्रैश कोर्स चालू करने वाला हूँ। IBPS PO के लिए क्रैश कोर्स चालू करने वाला हूँ, ठीक है ना। फ्री है क्रैश कोर्स, पूरा फ्री होगा। ये क्रैश कोर्स पूरा फ्री होगा। इसमें आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 DI प्लस 2 पजल, हाँ, 2 DI प्लस 2 पजल और 5 भोकअप, हाँ, ठीक है ना। 2 DI प्लस 2 पजल और 5 भोकअप मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। और फ्री में जो भी चाहे आप मिलता है तो उसको उठा लेना चाहिए। तो इस चैनल को आप पहले ये कर देना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले जो सारे वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप जितना लाइक करोगे तो यूट्यूब इस चैनल को इस वीडियो को और इस चैनल को उतना पुश करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जो कल सुबह से मैं IBPS क्लर्क के लिए क्रैश कोर्स चालू करने वाला हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स कोई कोचिंग सेंटर में नहीं भर्ती हुए हैं, जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के अलावा, ठीक है ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे जो कल से जो क्रैश कोर्स है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ठीक है। थैंक यू।